बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो आप सबको मुबारक हो 30 रोज़ों की। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें एक और रोज़े की बरकतें, रहमतें और नेकियां समेटने का मौका दिया है। पाकिस्तान के अंदर ईद मंगल के दिन मनाई जाएगी, जबकि पूरी दुनिया में 30 रोजे मुकम्मल करके दीगर कुछ अहम ममालिक में ईद सोमवार को यानी कि कल मनाई जा रही है। लेकिन पाकिस्तान की रोयते हिलाल कमेटी के ईद के ऐलान ने एक नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है और इस सब में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था, जिसकी वजह से पहली मर्तबा पाकिस्तान की तारीख में रोयते हिलाल कमेटी या फिर ईद की अनाउंसमेंट को फुल फ्लेज मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स की वजह से इंपैक्ट होने का खदशा पैदा हो गया था, वो था इमरान खान का ऐलान। इमरान खान का ऐलान कि नौजवान चांद रात को निकलेंगे और एक मोमेंटम क्रिएट होगा। और इंपोर्टेड इंतजामिया ऑलरेडी डरी हुई है, इंपोर्टेड हुकूमत ऑलरेडी खौफजदा है। लेकिन इस सब में कुछ बड़े अहम किरदार सामने आए हैं। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद, जिन्हें मुफ्ती मुनीबुर रहमान के बाद रोयते हिलाल कमेटी का चेयरमैन लगाया गया और 20 साल से जायद अरसा, ओवर 2 डिकेड्स, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब रोयते हिलाल कमेटी के चेयरमैन रहे। लेकिन दिसंबर 2020 में मौजूदा हुकूमत ने उन्हें बदलकर मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद को रोयते हिलाल कमेटी का चेयरमैन लगा दिया था। अब किस तरह से ये पूरा मामला पलटा गया और पहली मर्तबा जो सरकारी रोयते हिलाल कमेटी है, इससे पहले मस्जिद कासिम खान जो है पेशावर में, वहां पर मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपलजई साहब ऑलरेडी पहले अनाउंस करते रहे हैं और ये कोई नई बात नहीं रही, अब इसकी आदत हो चुकी है। पिछले साल भी एक कंट्रोवर्सी बनी थी और पिछले साल आपको याद होगा कि रात गए तकरीबन ज्यादातर लोगों का तो ये हाल था। मेरी कुछ से बात हुई, वो कहते हैं हम तो सो गए और अलार्म लगा के सो गए कि हमने सहरी के लिए उठना है, और जब हम सहरी के लिए उठे तो हमें पता चला कि आधी रात को ईद की अनाउंसमेंट हुई। और उस तरह से एक मामला हुआ कि पूरे पाकिस्तान में पहली मर्तबा ईद की गई, क्योंकि पूरी दुनिया में 30 रोजे थे और पिछले साल पाकिस्तान में 29 रोजे हुए और पाकिस्तान ने सऊदी अरब, यूरोप, यूके, इन तमाम तर ममालिक के साथ ईद की। अब रोयते हिलाल कमेटी की एक वीडियो भी सामने आई जिसमें कहा गया कि रात गए कोई प्रेशर था, कुछ इस तरह के मामलात थे जिसकी वजह से ये अनाउंसमेंट हुई। और एक ऑडियो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले की लोग आकर बैठकर आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, वो कैमरे ने रिकॉर्ड की थी और उसकी वजह से भी काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी सामने आई थी। अब मैं आपको ये बता दूं कि मामला बदला किस तरह से। असल कहानी तो शुरू होती है इमरान खान साहब के एक ऐलान से, जिस तरह से उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी नौजवान पाकिस्तान के परचम लेकर, पीटीआई के परचम नहीं, क्योंकि अब ये मूवमेंट तहरीक इंसाफ से ऊपर चली गई है, अब ये पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की तहरीक है। और अभी आप रीसेंट खान साहब के सारे बयानात सुन लें, हम तो अपनी वीडियोस के जरिए भी और वैसे भी जब राब्ता हो उन्हें मशवरा देते आए हैं, बराह रास्त भी, बिलवास्ता भी, बिलावास्ता भी पहुंचाते रहे हैं उन तक कि आप बेशक पाबंदी लगा दें अपने जलसों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के परचम पे। आप कहें कि हर पार्टी का शख्स जिसमें रत्ती बराबर भी हुब्बुल वतनी का जज्बा है, वो हकीकी आज़ादी के लिए बाहर निकले कि हमने पाकिस्तान को हकीकी मानों में आजाद करना है, क्योंकि ये ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बनने वाला मुल्क है। 27वीं शब को, 27वीं रमजान को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें ये प्यारा पाकिस्तान दिया। तो खान साहब ने अनाउंस किया कि जैसे ही चांद रात का ऐलान होता है, और ये एक तरीका है नौजवानों को पॉजिटिव साइड पर ले जाने का। इससे पहले आप सुनते होंगे कि चांद रात पे मनचले बाहर निकल गए और फिर बदमजगी भी पैदा होती थी, तमाम तर चीजें। लेकिन इस मर्तबा कहा कोई हुल्लड़बाजी नहीं, पाकिस्तानी परचम लेकर पाकिस्तान की हकीकी आजादी के लिए, एक अच्छे मिशन के लिए कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह के कॉन्सेप्ट पर हकीकी मानों में अमल दरामद हो, नौजवानों ने निकलना है। अब ये जिस कदर खौफजदा हो चुकी है इंपोर्टेड हुकूमत
हुकूमत, ये तो किसी से ढका छुपा नहीं है कि किस तरह से शेख राशिद को एयरपोर्ट से जहाज के अंदर से गिरफ्तार कर लिया गया। इमरान खान सऊदीया से कैदी छुड़वाता था, राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि बंदे पकड़ो, और ये इससे ज्यादा शर्मिंदगी क्या हो सकती है कि ये सऊदी हुकूमत को कह रहे हैं कि हमारे शहरी जो हमारे खिलाफ नारे लगाते हैं उन्हें पकड़े। ये ऐसे ही मिसाल है जैसे आप अपने बच्चों के साथ किसी रिश्तेदार की तरफ जाएं और आपके बच्चे आपसे बदतमीजी करें और आप रिश्तेदारों को कहें कि भाईजान आपका घर है, ख्याल करें, हमारे बच्चों को समझाएं ना, ये हमें ना डांटें। ये उतनी ही अजीबो गरीब बात है जो इन्होंने की। खैर, अपनी बेइज्जती की। अब इस सब में एक पूरे का पूरा मंसूबा बनाया गया है, और एक इससे पहले आपको पता है कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब बहुत काबिल इज्जत है हमारे लिए, और मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जो हैं उनकी मून साइटिंग के इशू के ऊपर फवाद चौधरी जब मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी थे उनके साथ एक रिफ्ट भी हुई और बहुत कुछ बदला पाकिस्तान में। लेकिन मुफ्ती मुनीबुर रहमान एक परमानेंट जुज समझे जाते थे, और वो रोयते हिलाल कमेटी में 2 डिकेड से जायद, जिस तरह मैंने इब्तदाई में बताया, 20 साल से जायद अरसा वो रोयते हिलाल कमेटी में रहे। और हमें एक आदत हो चुकी थी, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब बचपन से लेकर जब से छोटे से बड़े हुए हैं, जवान हो गए, छोटे छोटे बच्चे थे हम, उस वक्त से मुफ्ती साहब को देख रहे थे। लेकिन 30 दिसंबर 2020 को एक नोटिफिकेशन आया कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान को रिमूव कर दिया गया था मून साइटिंग के पैनल से, और गवर्नमेंट ने जो मरकजी रोयते हिलाल कमेटी है उसे रिकॉन्स्टिट्यूट किया, और अब्दुल खबीर आज़ाद साहब जो हैं उन्हें इस कमेटी का चेयरमैन लगा दिया गया। 2021 और 2022 ये 2 ईदें जो हैं ये मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद साहब ने अनाउंस की हैं, और एज द चेयरमैन ऑफ द रोयते हिलाल कमेटी। अब इस सारे के सारे मामले में पेशावर की जो जोनल कमेटी है, जो सरकारी कमेटी है, मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपल जई साहब, कासिम खान मस्जिद जो कि गैर सरकारी सतह पर ईद अनाउंस करते हैं, उस चीज़ को एक मरतबा हम साइड पर रखते हैं। उस कमेटी ने ये खुद से अनाउंस कर दिया कि देखें जी, हमें तो शहादतें मौसूल हो गई हैं, हमें मर्दान से 3, एक और इलाका वहाँ से 12, दीगर इलाकों से इतनी, लोरा लई से इतनी, हमें जी शहादतें मौसूल हो गई हैं। हम अनाउंस तो नहीं कर सकते, लेकिन ये शहादतें हमने इस्लामाबाद मुफ्ती मौलाना खबीर साहब को भेज दी हैं जो कि मरकजी रोयते हिलाल कमेटी के चेयरमैन हैं। अब सिंध में, कराची में चांद नजर नहीं आया, पंजाब के अंदर चांद नजर नहीं आया, इवन जो सारे साउथ एशियन कंट्रीज हैं जिनमें इंडिया है, जिनमें श्रीलंका है, जिनमें बांग्लादेश है, वहां पर भी चांद नजर नहीं आया। और वहां पर भी मुसलमान जो हैं, जो अहले ईमान हैं, उन्होंने मंगल को 30 रोजे मुकम्मल करने के बाद ईद मनानी है, यकम शव्वाल, ट्यूसडे 3 मई को होना है। अब पाकिस्तान में ये इम्कान जाहिर किया गया, और एक कॉन्स्पिरेसी को शहबाज गिल साहब ने डीबंक किया, और ये एक बहुत बड़ा इल्जाम था उनकी तरफ से। शहबाज गिल साहब ने ट्वीट किया कि चांद रात को बैरूनी साजिश के तहत, एक फॉरेन कॉन्स्पिरेसी के तहत मुसल्लत इंपोर्टेड हुकूमत के खिलाफ होने वाले मुजाहरे को नाकाम बनाने के लिए, यानी कि जो मुजाहरे होने हैं चांद रात को, उन्हें नाकाम बनाने के लिए गद्दार की तरफ से कोशिश की जा रही है कि आज रात ही किसी तरह से चांद नजर आने का प्रोपेगेंडा तैयार किया जाए और कल ईद करवा दी जाए। अब इससे होना क्या है, एक तो जब रात को 11 बजे या 10, 11, 12 बजे ईद अनाउंस होती है तो सबको तैयारी की पड़ जाती है, कोई चांद रात के लिए बाहर नहीं निकल सकता। जैसे बाजारों में हुजूम होता है, लोग निकलते हैं, बच्चे जिद करते हैं कि शॉपिंग करवाएं, खिलौने, छोटी बच्चियां चूड़ियां, मेहंदी वगैरह लेती हैं, तो ये एक ट्रेडिशन भी है और ईद की खुशियां भी हैं, उन्हें मनाना भी चाहिए, बड़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन इनका ये मौक़िफ़ था कि एक पूरी कॉन्स्पिरेसी, एक पूरी साजिश की जा रही है कि रात गए ऐलान कर दिया जाए कि सुबह ईद है। इस तरह से किसी को बाहर निकलने का मौका ना मिले, किसी को असम्बल होने का मौका ना मिले, हुकूमत मुखालिफ एहतजाज जो होने हैं उन्हें नाकाम बना दिया जाए। जो कि अगर जो शहबाज गिल साहब जो कि प्राइम मिनिस्टर खान साहब के राइट हैंड हैं, इस वक्त उनके चीफ ऑफ स्टाफ है, उनका सारा कुछ ये मैनेज करते हैं, उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आना ऐसे ही है, ये खान साहब को रिप्रेजेंट करते हुए स्टेटमेंट दी गई है। अब इस स्टेटमेंट ने एक नया पिंडोरा बॉक्स खोला कि प्रेशराइज किया जा रहा है, प्रेशर पुल अप किया जा रहा है उन पर, और मजीद उस मामले को कंट्रोवर्शियल बनाया जा रहा है। अब मौलाना खबीर साहब पर भी प्रेशर होगा, लेकिन अब चूंकि अनाउंस हुआ है कि 30 रोजे मुकम्मल होने हैं, सबको पता है कल तो जी जैसे ही अफ्तारी होगी, कोई अनाउंसमेंट की जरूरत नहीं है, एवरीवन नोज कि चांद रात है, और कल एक पूरे तरीके से पूरे पाकिस्तान के अंदर
फैमिलीज निकलेंगी, जो शॉपिंग के लिए निकलते थे अब वो पाकिस्तान के लिए निकलेंगे, जो बच्चों को पार्क्स लेकर जाते थे वो अब पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए, क्योंकि बहुत से लोग ये बात करते हैं कि 1947 में तो हम जिंदा नहीं थे, 65 में तो हम नहीं थे, 71 में तो हम नहीं थे, 2022 में तो हैं, अब अपना किरदार अदा करेंगे, अल्लाह ने हमें मौका दे दिया है। तो इस वक्त ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट के तौर पर चीज सामने आई है। और अंदर खाने ये शहबाज गिल साहब का ट्वीट को अगर देखा जाए तो इससे ये समझ लग सकती है कि इसे मौलाना अब्दुल खबीर साहब ने नाकाम बनाया। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से शख्स लाए गए थे, ये मुफ्ती मुनीब को रिप्लेस किया। लेकिन अगर मेरिट पर तकर्रियां हों तो फैसले बिला खौफ व खतर होते हैं, ये तो सबको पता है। लेकिन इस फैसले से शायद अब मौलाना जो हैं उन्होंने अपनी कुर्सी को खतरे में डाल दिया हो। अगर तो शहबाज गिल साहब की बात मानी जाए और पीटीआई के मौक़िफ़ को दुरुस्त समझा जाए, फिर तो अब आप देखें कि इससे मजीद वाज़ेह भी हो जाएगा। अगर इन्हें हटा दिया जाता है फिर तो इवन ये ठप्पा लग जाएगा कि ये कंट्रोवर्सी और ये तमाम तर चीज़ें दुरुस्त थीं। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट के तौर पर चीज़ आई है। अपना बहुत ख्याल रखें। ईद की एडवांस मुबारक भी आप सबको, और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी कल ईद मना रहे हैं उन्हें भी ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।